सो हेलो गाइस, क्लास 12 के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं दिलीप पांडे, फाउंडर ऑफ पांडे क्लासेस दुर्गापुर। मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग सीखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है इसी को यही समझ में नहीं आता। सो आज हम लोग कंप्लीट जानेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। ड्यूरिंग द पार्टनरशिप, अगर मान लीजिए कभी भी पार्टनर रिकंस्ट्रक्ट होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, तो एसेट का वैल्यू, लाइबिलिटी का वैल्यू जो है चेंजेस होता है। तो एसेट लाइबिलिटी के वैल्यू जो चेंज हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या है, देखिए, द अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म टू रिकॉर्ड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब ड्यूरिंग द पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब भी एसेट्स और लाइबिलिटी का इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, एसेट लाइबिलिटी में जब भी कम बेसी होते हैं, तो उस कम बेसी को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जो हमेशा या तो एडमिशन के टाइम बनता है, या फिर रिटायरमेंट के टाइम बनेगा, या फिर डेथ ऑफ पार्टनर के टाइम बनेगा, और किसी भी केस में जो है नहीं बनता है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, समझ में आया। अब देखिए, ये क्यों बनाया जाता है, तो रीजन वही है कि जो भी एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में जो चेंजेस आता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो है इसको बनाया जाता है। और मेन रीजन है कि अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो भी ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, और अगर लॉस होता है तो भी ओल्ड पार्टनर को ही बियर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है वो मैं बताता हूं। सो गाइस, स्वागत है। अब हम लोग सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे। तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, जो कि नॉर्मली डबल एंट्री सिस्टम होता है। अब डेबिट साइड में क्या क्या आता है इसको हम लोग समझते हैं। सो अगर किसी भी रीजन से अगर एसेट घटता है, किसी भी रीजन से अगर एसेट जो है डिक्रीज होता है, तो जो है रिवैल्यूएशन के टू साइड में आएगा, मतलब डेबिट साइड में आएगा। इधर में सबसे पहले डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अगर एसेट डिक्रीज होता है तो आएगा इधर, लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो इधर आएगा। और अगर कहीं कोई लाइबिलिटी जो है अनरिकॉर्डेड था, हम रिकॉर्ड नहीं किए थे, बट अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये लाइबिलिटी भी इधर आएगा। अब याद रखना, किसी भी रीजन से एसेट घटता है तो इधर आएगा, लाइबिलिटी बढ़ता है तो इधर आएगा, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है रिकॉर्ड करना है तो इधर आएगा। और इधर जो भी एंट्री आएगा उससे मेरा क्या होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट घटेगा। इधर में क्या है, क्रेडिट साइड में, तो अगर एसेट बढ़ता है तो आएगा, एसेट जो है बढ़ता है तो आएगा। लाइबिलिटी कभी किसी कारण से घटता है, पे ऑफ हो जाता है तो आएगा। और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड करना है तो आएगा। इधर में जितना एंट्री होगा ये मेरा प्रॉफिट को बढ़ाता है, उधर वाला मेरा प्रॉफिट को घटाता है। अब मान लीजिए कि किसी क्वेश्चंस में जो है इधर वाला साइड ज्यादा आ गया, इधर में जो भी अमाउंट है ये जो है मान लीजिए कि मेरे क्वेश्चंस में जो है ज्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट यहाँ प्लस करके लिख देंगे अगर ज्यादा आ गया तो। फिर इस वाला बैलेंस को हम लोग इसमें छाप देंगे शांति से, ठीक है। और इससे इसका जो भी बैलेंस होगा, ये जो भी बैलेंस होगा इसका, वो हम माइनस कर लेंगे। हमारा यहाँ पे कुछ आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल। जो भी बैलेंस आएगा ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहा जाएगा जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। है क्या, तो ये है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या है ये, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इसको हम लोग जो है पार्टनर्स कैपिटल में जो रेशियो होगा उस रेशियो में इसको बांट देंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में हमेशा यही साइड ज्यादा हो, कभी कभी बउआ हाइयो साइड ज्यादा हो सकता है। तो जब ये साइड ज्यादा होगा तो यहाँ वो ही काम करेंगे जो उधर किए हैं, इस वाला अमाउंट को प्लस करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, इससे ये सब माइनस करेंगे, और यहाँ पे मेरा आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल। क्या है जी, बाई पार्टनर्स कैपिटल। और ये क्या निकला बउआ, तो ये मेरा निकला लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या निकला जी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। और इसको फिर हम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लेकर जाएंगे। सो समझ में आया ये किसको बोलते हैं, रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, समझ में आया। अब देखिए कौन कौन सा वर्ड जो है बताता है कि उसका मीनिंग क्या होता है।
अगर मान लीजिए किसी वर्ड एसेट में डिक्रीज लिख दिया, रिड्यूस लिख दिया, डेप्रिसिएट लिख दिया, या बैड डेट जो है बैड डेट लिख दिया। बैड डेट नॉर्मली डेटर पे लगता है, बैड डेट किस पे लगता है जी, डेटर पे। अब किसी भी रीजन से जो है पैसा, डेटर का पैसा मेरा डूब जाता है तो बैड डेट हो गया। और प्रोविजन ऑफ बैड डेट अगर इंक्रीज होता है तो ये सारा रीजन है मेरा डेबिट साइड एंट्री होने का, ठीक है। और ये एसेट में होगा तब करेंगे, लाइबिलिटी में होगा तो फिर तो इधर लिखना होगा, ठीक है। क्या देखिए, डिक्रीज इन करेंट, कोई एसेट घट रहा है, ठीक है, कोई भी एसेट घट रहा है, इस सब का मतलब घटना होता है, ठीक है। अगर मेरा बैड डेट बढ़ जा रहा है तो भी उधर आएगा, प्रोविजन में बैड डेट बढ़ जा रहा है तो भी उधर आएगा, ठीक है। अगर रिजर्व नहीं दिया है तो, क्या नहीं दिया है तो, रिजर्व अगर नहीं दिया है तो, बाकी रिजर्व देगा तो क्या करेंगे उसको हम लोग जो है शॉर्ट्स वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और इधर देखते हैं, अगर इंक्रीज लिखा रहेगा इसका मतलब बढ़ना होता है, एप्रिसिएट मतलब बढ़ना होता है। बैड डेट रिकवरी हो गया, कुछ पैसा डूब गया था वो रिकवरी हो गया तो बाबू इधर आ जाएगा। और प्रोविजन बैड डेट अगर डिक्रीज होता है तो इधर आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। बाकी जो है कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ।